हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। कल की पिछली वीडियो में आपने देखा होगा शॉर्टेज डिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करते हैं, है ना, गिवन टू अ लाइंस एंड कर्व। आज आपके लिए एक न्यू क्वेश्चन लेकर आया हूँ जहाँ पे शॉर्टेज डिस्टेंस फाइंड करने हैं टू अ गिवन पॉइंट एंड कर्व। ऐसे एक क्वेश्चन को कैसे टैकल करेंगे, ये आपको पास गिवन है और ये आपके पास गिवन है। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फाइंड करने हैं। इस स्टेप्स के लिए कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग फिगर ड्रा करूंगा। फिगर ड्रा करने से हमें सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। कहाँ पे पॉइंट है, कहाँ पे पॉइंट मूव कर रहा है, पॉसिबिलिटी क्या है और क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, क्या क्या डिस्कस कर सकते हैं अपने आंसर तक पहुंचने के लिए। ओके, कम टू द पॉइंट। If a given point A, that means x is equal to 1 and y is equal to 0. This is a ellipse, equation of ellipse. To draw figure, here and here, this is the origin 0 0, that is the starting point, origin. This is x, this is y. X is 1, y equal to 0. Where is the line? X is 1, y is 0. This is point, name is A, and ellipse are there something. Taken a point, अगर ये इलिप्स मेरा है ये, और एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है, मुझे अगर यहाँ पे भी कोई पॉइंट मिल जाए, यहाँ पे कोई पॉइंट मिल जाए, यहाँ पे पॉइंट मिल जाए, कहीं भी मुझे इलिप्स के कर्व पे पॉइंट मिल जाए, तो मैं यूज कर लूँगा द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स। एवरीबडी नोज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स t is equal to root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Let us assume this is the point P, which is coordinate x and y. Okay, then now distance d is equal to, बता दूं मैं कौन सा फार्मूला यूज कर रहा हूं इस समय। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला बिटवीन टू पॉइंट्स,
एवरीबडी नोज दैट, जैसा कि एज यू नो दैट, जैसे कि आप जानते हैं d इज इक्वल टू रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ये फार्मूला है। अब मैं चेक करूं, लाइक ये मेरा x1 है और ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। पॉइंट P और पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को हम फार्मूले में डायरेक्टली पुट कर देते हैं। देन यू कैन इजीली राइट दैट d is equal to root of x2 that is x minus x1 that is 1 whole square plus y2 means y or y1 means 0 whole square, squaring both sides in the new step to find d square। मैं दोनों साइड से स्क्वायर कर दे रहा हूं तो रूट कैंसिल आउट हो जाएंगे। दैट इज x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 होल स्क्वायर। आ तो गए हमारे पास। अब क्या करने हैं, हमें केवल x फाइंड हो जाए और y फाइंड हो जाए, पुट कर दें, स्क्वायर रूट ले लें, आंसर इजीली फाइंड कर लें। इसको एक इक्वेशन नेम दे करके रख देते हैं। स्टार्ट। अब हम जाते हैं इलिप्स के इक्वेशन में। जैसा कि क्वेश्चन में इलिप्स का इक्वेशन गिवन है 4x स्क्वायर प्लस ये गिवन है मुझे 4x स्क्वायर, रिपीट कर देता हूँ मैं, 9y स्क्वायर प्लस इक्वल टू 36। इसको अरेंज करता हूँ मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 36। इसको मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाता हूँ। एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म जैसा होता है, जैसे आपको पता है कि एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म एक्स स्क्वायर अपान ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपान बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये एलिप्स का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। ओके, कम टू हियर, dividing by 36 to both side, that is 4 now x square upon 36 plus 9y square upon 36 is equal to 1। बहुत ईजी है, बट मैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर इसलिए करता हूँ, कभी इसके वीडियोस को 9th 10th 11th के स्टूडेंट्स भी देखें तो उनको प्रॉब्लम ना हो, कहाँ से मल्टीप्लाई हो गया, कौन से स्टेप कैसे आ गया, क्लियर है। मेरा एम ये है। ओके, दैट इज़ 4 1 जा 4, 4 9 जा, 9 1 जा, 9 4 जा। दिस मीन्स एक्स स्क्वायर अपॉन 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू 1। ओके, देन एक्स स्क्वायर, स्टेप में कुछ चेंजिंग करता हूँ, मैं वेरिएबल को वेरिएबल से चेंज करता हूँ। लाइक वाई
स्क्वायर अपॉन 4 इज इक्वल टू, ओके पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं आपको करके शो करा दें। एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। हियर a is equal to 1, a is equal to 3 and b is equal to 2। बट a b की वैल्यू की नीड नहीं है, मुझे x y की वैल्यू की नीड है इक्वेशन में। a b की वैल्यू की नीड नहीं है, x y की नीड है। तो x y के चेंज कर लेते हैं, या तो टोटली x में बना दें या तो टोटली y में बना दें और हम फाइंड आउट करें। ओके तो इसको मैं चेंज करता हूँ। नाउ वाई स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 स्क्वायर दैट मीन्स 9। अब ये स्क्वायर है तो इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ये 4 ही है, ये स्क्वायर ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टू दी पावर 2। दैट मीन्स y अपॉन, अब मैं चेंज करूँगा, स्क्वायर को हटाऊँगा रूट्स लेकर के, तो यहाँ पे मेरा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 ऐसा आएगा। एक्चुअली प्लस माइनस में आते हैं रूट्स वाले, बट मुझे हमेशा पॉजिटिव सेंस में बात करनी है। और पॉजिटिव सेंस में बात क्यों करनी है, क्योंकि मेरा जो पॉइंट ये है, एक ऐसा है 1,0 है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो ये एक्स एक्सिस भी पॉजिटिव, वाई एक्सिस भी पॉजिटिव, तो ये जो मैं इसको लूँगा वो पॉजिटिव लूँगा। देन y अपॉन 2 इज इक्वल टू टेकन एज पॉजिटिव 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब 2 कैंसिल, 2 डिनोमिनेटर में है तो मल्टीप्लाई बोथ साइड, देन फाइंड 2 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9। दिस इज योर y। ओके ये मुझे y मिल गया। अब मेरा जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फार्मूला था उसको मैंने स्टार जिसको माना था, यहाँ स्टार माना था, इसमें मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये टोटल x में हो जाएगा, टोटल x में हो जाएगा, x के फॉर्म में हो जाएगा तो x का क्वाड्रेटिक बन जाएगा। क्वाड्रेटिक तो बन जाएगा, पहले पुट करके देखते हैं उसके बाद हम बातें करते हैं। ओके put the value, put the value of y in star is there, d square is equal to x minus 1 whole square, you have to already, plus y minus 0 that means y की वैल्यू क्या थी, अभी मैंने y फाइंड किया 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 9 होल स्क्वायर, that is d square is equal to x minus 1 whole square plus square that means 4, a square root से square root cancel, that is 1 minus x square upon 9 is this। मैं इसको a minus b whole square से एक्सपेंड कर दूँ, is equal to a square a minus b whole square plus v square minus 2ab,
दैट इज 2x। मल्टीप्लाई कर दूं, 4 माइनस 4 एक्स स्क्वायर अपॉन 9। सो हो रहा होगा आपको यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म है और यहाँ पे स्क्वायर वाले टर्म है। इन दोनों स्क्वायर वाले टर्म को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या होगा, जब सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो यहाँ जैसा शो हो रहा होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 9, और ये 1 और ये 4 5 हो जाएगा, और -2 ऑलरेडी रहेगा तो -2x प्लस 5। अब क्या हो जाएगा, 9x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर गिव्स 5x स्क्वायर अपॉन 9 माइनस 2x प्लस 5। ये रहा d स्क्वायर। अब आई प्रॉब्लम कि सर अभी भी तो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है x की वैल्यू फाइंड करने के, y तो मिल गया, अब x की एक न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाए तो x की न्यूमेरिकल वैल्यू को y में पुट कर देंगे तो वहाँ से y की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी और इजीली हम फाइंड कर लेंगे। तो इसके लिए जब हमें ऐसे टाइप के इक्वेशन मिलते हैं तो यहाँ पे शो हो रहा है कि वन टाइम अगर मैं डेरिवेटिव ले लूँ तो यहाँ से x बन जाएगा, x के फॉर्म में टोटल हो जाएगा, और मैं इक्वेट कर दूंगा x को तो वो जीरोस बन जाएगा, x का जीरो मिल जाएगा, दैट मीन x की वैल्यू मिल जाएगी। एक टाइप से पॉलिनोमियल ही बन गया है। तो डिफरेंशिएट d की वैल्यू को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, दैट मीन्स अब एक तो ये कांस्टेंट है, जो भी मान आएगा कांस्टेंट ही आएगा, ये d, इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी तो ये टोटल बनेगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x we have 5 2 जा 10। अगर मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स 2 इंटू 5 मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ इस चीज़ को, मैं इस चीज़ को डायरेक्ट लिख देता हूँ, यहाँ से 10x हो जाएगा एंड देन यहाँ हेयर 9 एंड -2 इक्वल टू 0। अब यहाँ से x फाइंड करेंगे हम इजी वे में, x यहाँ से हम फाइंड करेंगे तो यहाँ से मेरा x आएगा 10x माइनस 18 अपॉन 9 इक्वल टू 0, दैट मीन्स 10x minus 18 is equal to 0. It implies 10x is equal to 18. It implies x is equal to 18 upon 10. 18 upon 10. That means 2 9 ja 2 5 ja. Here x is equal to 9 upon 5. x मिल गया मुझे, y कैसे मिलेगा? y का जो मैंने x y मैंने इलिप्स के इक्वेशन को सेपरेट किया था, वहाँ से x y को डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट बनाया था, उसमें पुट करके फाइंड आउट कर लेंगे। मैं आपको शो कराता हूँ इक्वेशन, ये रहा, इसमें आप फाइंड कर लेंगे इजी वे में। तो इसमें फाइंड कर लें यहाँ से x को, y मिल जाएगा, बट ये भी करने की कोई नीड नहीं है, इसको डायरेक्ट आप पुट कर सकते हो d की स्क्वायर के प्लेस पे।
यहाँ पे देखो डी स्क्वायर इक्वल टू एक्स, एक्स को पुट कर दो, डी स्क्वायर की वैल्यू आ जाए, स्क्वायर रूट ले लो, डी की वैल्यू आ जाएगी, डी मीन्स डिस्टेंस, यही डायरेक्ट पुट कर देते हैं एक्स की वैल्यू, नेम देते थे इसको। क्वेश्चन नंबर 1, put in 1, put in 1, d square is equal to 5 upon 9x square, लिख लेता हूँ 5 upon 9x square minus 2x plus 5, पुट करते हैं 5 upon 9 is already into x square, x की वैल्यू क्या थी 9 upon 5, 9 upon 5 that is 9 upon 5 square minus 2 into 9 upon 5 plus 5। ओके, अब यहाँ से क्लियर होगा, यहाँ से एक 9, यहाँ से एक 5, यहाँ से एक 5 क्लियर, तो यहाँ आया क्या टोटल 9 upon 5, यहाँ भी क्या 9 upon 5 minus 18 upon 5 plus 5, you can calculate easily, that is 25, LCM होगा आप इन दोनों का, और यहाँ 1 हिडन होता है, that is 5 5 45, 9 minus 18 and then 25, you can solve them here, 9 minus 18 is 9 minus 9 plus 25 upon 25, कितना इजी आपको सो रहा चीज़ें, आप कुछ करना है नहीं, सिंपली कैलकुलेट करना है, आप इसे इजी वे में कर सकते हो। फास्ट में करता हूँ थोड़ा, ये हो जाएगा डी स्क्वायर इज इक्वल टू 16 अपॉन 25, 16 upon 25, right? Wrong, not is 25, only 5, because denominator, because denominator is 5 only, LCM is 5, wrong, okay, that is 5। अब यहाँ से d चाहिए, डिस्टेंस स्क्वायर नहीं चाहिए, d चाहिए, तो सिंपली आप स्क्वायर रूट कर दीजिए और यहाँ से प्लस माइनस 16 रूट अपॉन 5। अब डिस्टेंस ऑलवेज इन पॉजिटिव, देन यू हैव टेकन द पॉजिटिव सेंस, d इज द स्क्वायर रूट ऑफ 16 इज 4 अपॉन रूट 5। अगेन आपको इसमें जैसे फर्स्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन में रैशनलाइज किया था, ये आ गया आपका क्वेश्चन, अगर आपके ऑप्शन में है तो ये हो जाएगा, या आपको सॉल्व करके यहीं पे आप बोर्ड के एग्ज़ाम में या किसी मेंस में यहाँ तक आप इंड कर सकते हो। बट ऐसे केस में हमेशा रैशनलाइज किया जाता है, ऐसे केस में रैशनलाइज किया, जब भी डिनोमिनेटर में रूट्स आए उसको रैशनलाइज करो, डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करो, रैशनलाइजिंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या हो जाएगा, d इज इक्वल टू 4 अपॉन रूट 5 मल्टीप्लाई बाई डिनोमिनेटर रूट 5 अपॉन रूट 5, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 4 रूट 5 अपॉन 5 इंटू रूट 5 इंटू रूट 5, दैट मीन्स ओनली 5। d hence distance between the point and ellipse is 4 root
5/5 unit. It is your final answer to given. ऐसे क्वेश्चन लेकर मैं आता रहूँगा आपके बीच में और आपको बहुत अच्छा लगेगा इस वीडियो के माध्यम से बहुत ईजी वे में आप समझोगे स्टेप बाय स्टेप। जो बोर्ड्स में आने वाले एग्ज़ाम होते हैं या आप जैसे जेई प्रिपरेशन करते हो, नीट की प्रिपरेशन करते हो, तो मोस्टली जेई में जो होते हैं स्टेप बाय स्टेप क्लियर होने चाहिए और बोर्ड्स में भी क्लियर होने चाहिए। लॉन्ग मेथड्स पे कैसे हम सॉल्व करेंगे, शॉर्ट ट्रिक भी आपके लिए ले लाएंगे, बट अभी मैं आपको अभी लॉन्ग दिखाता हूँ। और ये वीडियोस आई होप ये वीडियोस आपको बहुत अच्छी लगी होगी और ऐसे वीडियोस को फाइंड आउट करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल पे जरूर आइए आप और इसको आइए और हमारे वीडियोस को देखिए और आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप नहीं किए हैं तो। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको अपडेट वीडियोस मिलती रहेंगी हमारी और आपकी प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगी। ओके, तो फाइनली आप लोगों ने थैंक यू। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें। लाइक करें और कमेंट जरूर करें जिससे वीडियोस में अपडेट लाया जाए और अच्छा कंटेंट बनाया जाए आपके लिए। लाइक करिए और कमेंट जरूर करिए। कमेंट करने से क्या होता है, आपको कंटेंट और बेहतर दिया जा सके, इसलिए कमेंट करना चाहिए। ओके, थैंक यू।